So we are starting unit number 3. So the first topic for us will be conditional control structure. The first topic for us will be what? Conditional Control structure. structure. Conditional control structure will be the first topic that we will see. So conditional control structure is also known as a branching. It is also known as a branching. It is also known as a selection control structure. So three names are possible. One is conditional control structure, another is branching control structure, and another is selection control structure. So there are three possibilities. Three names are available. Under this topic, we are going to see four type of statement. Four type of statement we will see. Statement number 1, simple if. Statement number 2, if dash 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 else. Statement number 3, else if ladder. And statement number 4, nested if else. So how many type of if statement we are going to see? Four types. फोर. वो 4 में से आज 3 की स्टार्ट हो जाएगी. 1 2 3. फोर्थ विल बी टेकन टुमारो. ठीक है. अब मैं इनकी कंडीशंस आपको समझाना चाहता हूं कि ये 3 में क्या क्या डिफरेंस है. जैसे कि मैं आपको सिंपल इफ का एक एग्जांपल देता हूं. सिंपल इफ का मुझे क्या करना है, मुझे दिया गया नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव है चेक करना है. तो मैं कैसे लिखूंगा? नहीं, निगेटिव नहीं, सिर्फ पॉजिटिव है क्या चेक करना है. इफ नंबर ग्रेटर देन 0, इफ नंबर ग्रेटर देन 0, तो मैं प्रिंटफ में क्या बोलूंगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव. यस. एंड देयर इज नो एल्स पार्ट. कौन सा पार्ट नहीं रहेगा? एल्स पार्ट नहीं रहेगा. इसको एल्स पार्ट नहीं रहेगा. कंडीशन ट्रू है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव. कंडीशन फॉल्स है तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे. ये हो गया सिंपल इफ. कौन सा इफ? सिंपल इफ. सिंपल इफ. अब हम चलते हैं इफ एल्स के तरफ. इफ एल्स, ये इफ एल्स का एग्जांपल आपको दे रहा हूं. अब अगर नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा इफ एल्स में? नेगेटिव. नेगेटिव. डू यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम डूइंग? तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि नंबर ग्रेटर देन 0 है क्या? है तो पॉजिटिव. लेकिन नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो कुछ बोल रहे क्या हम? नहीं. मतलब सिंपल इफ में कौन सा पार्ट मिसिंग है? एल्स पार्ट. सिंपल इफ में एल्स पार्ट नहीं रहता. और इफ एल्स में कंडीशन अगर ट्रू रही तो इफ वाला एरिया, और कंडीशन अगर फॉल्स रही तो एल्स वाला एरिया. हाँ. अब एल्स इफ लैडर में क्या कर सकते हैं आप? मतलब देखो, यहां सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है. नंबर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव, अदरवाइज नो ऑप्शन. मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है? सिर्फ ओनली वन. ओनली वन. नंबर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव बोलो, और नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो हमें कुछ नहीं बोलना है, छोड़ दो. यहाँ दो पॉसिबिलिटी है. नंबर ग्रेटर देन 0 है तो बोलो पॉजिटिव, और नहीं है तो बोलो नेगेटिव. एलसीफ लैडर में दो से भी ज्यादा पॉसिबिलिटी रह सकती है. जैसे कि इफ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या ग्रेटर देन 80 पकड़ के चलो, ग्रेटर देन 80. परसेंटेज ग्रेटर देन 80 है तो हम प्रिंटफ में क्या बोलेंगे? ग्रेड ए. क्या बोलेंगे हम? ग्रेड ए. एल्स के बाद एक स्पेस. इफ परसेंटेज ग्रेटर देन अगर 60 है तो हम बोलेंगे ग्रेड बी.
ठीक है, एल्स स्पेस देके इफ परसेंटेज ग्रेटर देन अगर 40 है तो हम बोलेंगे ग्रेड सी, और ऐसा भी नहीं है तो अब आखिरी में सिर्फ एल्स लिखेंगे, आगे वाला इफ लिखने की जरूरत नहीं, हम बोलेंगे फेल। हम क्या बोलेंगे? फेल। तो ये हो गया एलसी फ्लैटर। एलसी फ्लैटर में बहुत सारे ऑप्शन पॉसिबल रहते हैं। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो हम बोलेंगे ग्रेड ए, ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो फिर हम चेक करेंगे ये वाली, ये अगर ट्रू है तो हम बोलेंगे ग्रेड बी, ये वाली भी फॉल्स है तो हम ये चेक करेंगे, ये मैच हो गई तो हम बोलेंगे ग्रेड सी, और कुछ भी मैच नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे हम? फेल। तो अगर आपको सिर्फ सिंगल ऑप्शन देना है कि कंडीशन ट्रू है तो मैसेज प्रिंट करो, जैसे कि नंबर ग्रेटर देन 0, अगर ये कंडीशन ट्रू आई तो हम बोलेंगे पॉजिटिव। लेकिन किसके बारे में हम सोच ही नहीं रहे? नेगेटिव। निगेटिव के बारे में हम सोच ही नहीं रहे। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट निगेटिव। निगेटिव वाले पार्ट के बारे में अपन सोच ही नहीं रहे। तो इसको कौन सा पार्ट इसको कौन से टाइप का इफ स्टेटमेंट बोला जाता है? सिंपल इफ का एक एग्जांपल और देता हूँ, सिंपल इफ का एक एग्जांपल और देता हूँ। इफ सिंपल इफ का ये दूसरा एग्जांपल है। रिमाइंडर निकालने के लिए कौन सा साइन यूज होता है? मॉडुलो डिवीजन। तो मैं नंबर को मॉड कर रहा हूँ 2 से और चेक कर रहा हूँ कि रिमाइंडर 0 आता क्या। रिमाइंडर 0 आया तो मैंने क्या बोलना चाहिए प्रिंटफ में? इवन। क्या बोलना चाहिए? इवन। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मैं ऑड बोलने वाला नहीं हूं, राइट? मतलब मेरे पास कौन सा पार्ट है ही नहीं। विच पार्ट आई एम नॉट हैविंग? एल्स पार्ट। नंबर ग्रेटर देन 0 है तो मैं पॉजिटिव बोलूंगा, लेकिन नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो मैं निगेटिव के ऑप्शन मेरे पास नहीं है। नंबर को 2 से रिमाइंडर करने से अगर रिमाइंडर 0 आता है तो मैं इवन बोलूंगा, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मेरे पास ऑड का कोई ऑप्शन नहीं है। ये हो गया सिंपल इफ। सिंपल इफ के 2 एग्जांपल मैंने दिए। अब मैं आपको 2 एग्जांपल इफ एल्स के देना चाहता हूं। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव, और नहीं है तो नेगेटिव। निगेटिव। उसी तरह आप इवन ऑड का भी कर सकते हो। नंबर को 2 से मॉड करो, रिमाइंडर 0 आया तो इवन, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ऑड। ये दोनों का डिफरेंस समझ में आया क्या? सिंपल इफ और इफ एल्स। यस सर। ठीक है, ये हो गए इफ के 2 टाइप, और 2 टाइप के 2 एग्जांपल मैंने ले लिए। 2 टाइप के कितने कितने एग्जांपल लिए हैं? 2 एग्जांपल। अब एलसी फ्लैटर। एलसी फ्लैटर का एक ही एग्जांपल सफिशिएंट है। इसमें 2 से भी ज्यादा क्राइटेरिया होते हैं, 2 से भी ज्यादा। परसेंटेज 80 के ऊपर है, ग्रेड ए। परसेंटेज 60 के ऊपर है, ग्रेड बी। परसेंटेज 40 के ऊपर है, ग्रेड सी। और ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर फेल। तो ये इफ के 3 टाइप समझ में आ गए। अगर सिर्फ एक क्राइटेरिया रखना है तो सिंपल इफ, 2 क्राइटेरिया रखना है तो इफ एल्स, और 2 से ज्यादा क्राइटेरिया रखना है तो एल्स इफ लैडर। हाँ, अब चौथा है नेस्टेड इफ एल्स। इसमें भी 2 से ज्यादा क्राइटेरिया रह सकते हैं। नेस्टेड इफ एल्स में भी 2 से ज्यादा क्राइटेरिया रहता है। इसमें क्या रहता है पता है क्या? ऐसा रहता है, इफ कंडीशन 1, ठीक है, ये कंडीशन 1 का ट्रू पार्ट और ये कंडीशन 1 का फॉल्स पार्ट, बराबर है ना? देखो ये ढांचा कैसा है, ये कंडीशन 1 का ट्रू पार्ट इधर लिखेंगे, और कंडीशन 1 फॉल्स है तो फॉल्स पार्ट कहाँ लिखेंगे? एल्स। तो आप बोलोगे सर ये तो इफ एल्स हो गया, लेकिन रुको, इसके अंदर एक और इफ एल्स है। इफ कंडीशन 2, तो इसके अंदर एक और इफ एल्स है। इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, तो ये इफ वाला पार्ट हो गया, और ये एल्स वाला पार्ट हो गया। मतलब समझे कि आप एक इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स, नीचे भी वैसे, नीचे भी वैसे।
कंडीशन 3। तो ये सिनारियो कौन सा हो गया? नेस्टेड नेस्टेड इफ एल्स, ये हो गया नेस्टेड इफ एल्स। तो ये कल का टॉपिक रहेगा अपना, क्योंकि आज 1 आवर में इतना मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको फिर डिफिकल्ट लगेगा। तो आई होप कि आप फैमिलियर हो गए होंगे कि 4 इफ में हम सीखने क्या वाले हैं। डू यू गेट द ओवरऑल आइडिया अबाउट द कंसेप्ट व्हाट वी आर कवरिंग टुडे? यस Yes, sir. अब इसको डिटेल में लेके चलते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सिंपल इफ, और यही 2 प्रोग्राम लेता हूँ, यही 2 प्रोग्राम सिंपल इफ के। तो लेट मी टेक नया वाला नोटपैड, एक ब्लैंक वाला। ठीक है, अपने नोट्स में प्रोग्राम ऑलरेडी है, उसी प्रोग्राम को यूज करता हूँ टू डिसाइड वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और Negative. नेगेटिव। तो सबसे पहले अपन कमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे सबसे पहले? Comment. कमेंट। तो टू डिसाइड इफ नंबर इज पॉजिटिव। इसमें निगेटिव से कोई लेना देना है क्या? No, sir. फिर अपने 2 वर्ल्ड फेमस हेडर फाइल है ना, stdr.h and Conio.h. फिर है void main। कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने? नम। यस, इंटीजर डेटा टाइप है, नम वेरिएबल है। CLR SCR से आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। Clear हो जाती है। यस। अब प्रिंटफ में मैंने एक मैसेज दिया, एंटर अ नंबर। Number. सीधा बोलेंगे एंटर नंबर। और नंबर की वैल्यू कैसे इनपुट लेने वाले हैं हम? स्कैनएफ से। इंटीजर है तो क्या लिखूं, परसेंटेज डी की परसेंटेज एफ? Percentage D. यस, परसेंटेज डी लिखना पड़ेगा आपको, इंटीजर है तो। और यहाँ आप लिखेंगे एड्रेस नम। Num. ओके, ये वेरिएबल का नाम और ये वेरिएबल का नाम मैच होना चाहिए। अब अपनी कंडीशन, अगर हमने जो नंबर लिया वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या बोलेंगे? इज Positive. अच्छा, परसेंटेज डी की जगह काय की वैल्यू दिखेगी? जो हमने नम की वैल्यू। Num. बस ये वाला जो नम हमने दिया है ना, वो वैल्यू परसेंटेज डी के जगह दिखेंगी और उसके सामने लिख के आएगा इज Positive. पॉजिटिव। ठीक है। और बाद में गेट ch। तो चलिए एक बार एक्सप्लेन करता हूं। ये कमेंट है टू डिसाइड इफ नंबर इज पॉजिटिव, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नंबर इज नेगेटिव। Negative. नंबर निगेटिव है क्या, उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं है। ये अपने 2 हेडर फाइल, ये अपना मेन फंक्शन। यहाँ एक नंबर मैंने डिक्लेयर किया है NUM फॉर नंबर मैंने डिक्लेयर किया है। CLR SCR से आउटपुट स्क्रीन Clear हो जाती है। क्लियर हो जाएगी। CLR SCR से आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। ये प्रिंटफ में मैसेज दिया है मैंने, एंटर नंबर, और स्कैनएफ से नंबर की वैल्यू इनपुट ली। एक ही वैल्यू इनपुट लेना है तो परसेंटेज डी सिर्फ एक बार। और स्कैनएफ में एड्रेस का साइन चाहिए ही चाहिए। एम आई राइट? Yes, sir. अब कंडीशन इफ गोल ब्रैकेट में नम ग्रेटर देन 0, यहाँ सेमीकोलन दिया तो आपके मार्क 0 हो जाएंगे। नंबर अगर ग्रेटर देन 0 ये क्राइटेरिया ट्रू हो गया तो जैसे मैंने नंबर दिया 15, तो 15 ग्रेटर देन 0 है क्या? Yes, sir. हाँ, तो ये परसेंटेज डी के जगह नम की वैल्यू दिखेगी 15 और हम बोलेंगे 15 इज पॉजिटिव। Positive. और आपने दिया -99 तो कंडीशन बिकम False. फॉल्स। तो हमारे पास एल्स पार्ट नहीं है तो कुछ भी मैसेज आने वाला नहीं है। आएगा क्या मैसेज कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। और आपको एक काम करना है, आपको आज से एक रजिस्टर करना है और जो भी प्रोग्राम उस दिन होते हैं वो रजिस्टर में आपको लिखना है। और रजिस्टर में लिखने के बाद उसको मुझे व्हाट्सअप करना है कि देखिए सर आज हमने जो प्रोग्राम्स हुए वो लिख लिए हैं। वो प्रोग्राम मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते जाऊंगा और वो प्रोग्राम आपको आपके रजिस्टर पे लिखना है। लिखना होने के बाद मुझे उसके स्क्रीनशॉट भेजना है सेम डे रात को 10-11 बजे तक कभी भी। ओके, एंड तब आपको मतलब मैं मानूंगा कि आपने वो प्रोग्राम लिखा है, क्योंकि जब हम
लिखते हैं तभी उसकी प्रैक्टिस होगी प्रॉपरली, एंड प्रोग्राम राइटिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल। तो ये पहला प्रोग्राम मैंने डाल दिया है आज का, ये आपको लिखना है बाद में, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड, मैं इसको रन करके बताता हूँ। तो इसको सेव करता हूं मैं, सेव एज सी ड्राइव में। सी ड्राइव में मेरे पास एक फोल्डर है टर्बो, उसमें एक फोल्डर होता है बिन, उसमें सेव करूंगा मैं। प्रोग्राम को मैं नाम दे देता prgg1.c। अब इसको ओपन करना है। So I am opening the C software, Turbo C. Is screen visible? Yes, sir. Yes. Yes, sir. prgg1.c. Program is opened. Now I will show you. Number is 17. So 17 is Positive. Positive. run. Number is -98. कुछ आया क्या? No, sir. No, sir. No, sir. Which part is missing? Which part is missing? False. Yes, false wala part is missing. Okay. So this is how it goes. Now let's move to the second program, but before that I will explain this program once again in very very short. एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है num, स्कैनएप का यूज करके num की वैल्यू इनपुट ली है। वो नंबर जैसे कि मैंने 17 दिया था, वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलेंगे 17 इज पॉजिटिव, और अगर हमने -98 दिया तो ये कंडीशन बिकम फॉल्स। तो हम कुछ बोलेंगे क्या फिर? No, sir. नो। No. एल्स पार्ट है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. सो दिस इज कॉल्ड सिंपल इफ। कौन सा इफ है ये? Simple if. सिंपल इफ। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इफ एल्स में। अब काय में कन्वर्ट करूंगा मैं? If else. If else. तो यहाँ है पॉजिटिव और निगेटिव, तो मैं कौन सा पार्ट लगा दूंगा अभी यहाँ पे? Else. Else. एल्स Else. पार्ट, और यही स्टेटमेंट लूंगा सीधा सीधा यहाँ पे कॉपी पेस्ट। सिर्फ मुझे क्या बोलना है? इज Negative. Negative. निगेटिव। समझ में आया आपको? अब अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो मैं बोलूंगा पॉजिटिव, और नहीं है तो मैं बोलूंगा Negative. Negative. निगेटिव। चलिए इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और आपको एक मैजिक दिखाता हूँ कि आप प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन भी रन कर सकते हैं। लाइन बाय लाइन, रादर देन रनिंग ऑल प्रोग्राम एट ए टाइम, यू कैन डू लाइन बाय लाइन। prgg2.c। ये हो गया प्रोग्राम ओपन। अब इसको करता हूं मैं लाइन बाय लाइन रन। लाइन बाय लाइन रन करने के लिए F7 बटन होती है लैपटॉप की, F7 की। तो पहली लाइन कौन सी रन होती है? बताइए, फर्स्ट लाइन कौन सी हाईलाइट हुई है? Void main. Void में. वॉइड मेन। तो वही पहली लाइन है जो रन हो रही है। आउटपुट स्क्रीन Clear. क्लियर हो जाएगी। Clear. अब मैं यूजर से नंबर इनपुट लूंगा। मैंने नंबर इनपुट लिया है 25। कितना लिया है नंबर इनपुट? 25. 25। अब आप मुझे बताइए, ये कंडीशन अगर हमारा नंबर 25 है तो ट्रू है कि फॉल्स है? True. ट्रू। तो आपको क्या लगता है, मुझे इफ में एंट्री मिलनी चाहिए कि एल्स में? If में. तो देखो, मैं F7 की प्रेस कर रहा हूँ, वो मुझे इफ में एंट्री देगा। दिया? Yes, sir. तो हम बोलेंगे 25 इज पॉजिटिव। Positive. कहा मुझे एंट्री नहीं मिलनी चाहिए? Else. एल्स में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। अभी वो डायरेक्ट गेट सीएच पे जाता गया। Yes, sir. विच पार्ट छूट गया? Else. एल्स पार्ट।
अब मैं Else. एल्स पार्ट में आ गया 25 इज पॉजिटिव। Yes, sir. sir. अब मैं निगेटिव नंबर के लिए ट्राई करता हूं एक बार, निगेटिव नंबर के लिए -333 -333 कंडीशन बिकम False. फॉल्स, -333 ग्रेटर देन 0 फॉल्स। तो मुझे एंट्री कहाँ मिलनी चाहिए, इफ में कि एल्स में? Else में. इसमें एल्स में गई, एल्स में Yes, Yes, sir. sir. तो वो बोलेगा -333 इज Negative number. नेगेटिव। आई होप कि ये एग्जांपल ऐसे लाइन बाय लाइन रन करने से आपका आइडिया और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। व्हाट डू यू फील? Yes, sir. Yes, sir. ये भी प्रोग्राम दे रहा हूँ और चैट बॉक्स में आपको मिलेगा, ये सॉरी व्हाट्सएप पे मिल रहा है। आपको ये लिखना है, आउटपुट भी लिखना है अपने मन से और फोटोज निकाल के मुझे भेजना है, ठीक है, ताकि मैं एश्योर्ड कर पाऊँ कि आप लोग लिख रहे हैं। एक सेपरेट नया रजिस्टर बनाइए, कोई रफ कॉपी वफ कॉपी में मत लिखिए। नाउ लेट्स मूव टू द तो ये इफ एल्स था, ये इफ एल्स था। अब इवन ऑड वाले प्रोग्राम के तरफ अपन चलते हैं। फाइल, सेव एज, प्रोग्राम 3। समझ में आ रहा है सब कि बाउंसर जा रहे हैं? समझ समझ रहा में है आ रहा है sir. सर। बट ओनली कंडीशन इज यू शुड ज्वाइन ऑन टाइम। अगर कोई 7:20 को ज्वाइन हो जाए और बोलेंगे सर ये रिपीट करिए, तो फिर वो बाकी जो 46 लोग ऑन टाइम ज्वाइन हुए ना, उनके साथ इनजस्टिस है, उनका वेस्टेज ऑफ टाइम है ना। सो टाइम पे ज्वाइन होइएगा आप लोग। हमने टाइमिंग अभी आपके हिसाब से 7 बजे का कर दिया है, तो कोई हॉच पॉच आपके लिए नहीं है, ठीक है। टू डिसाइड इफ नंबर इज ऑड, एल्स पार्ट हम लेने वाले नहीं है, हम सिंपल इफ का प्रोग्राम रखेंगे, ठीक है। अब हम नंबर को कितने से मॉड करेंगे? 2 से, और रिमाइंडर अगर 0 से मैच हुआ तो हम क्या बोलेंगे? नंबर इज Positive. काय का पॉजिटिव? इवन, even राइट। हाँ, तो ध्यान Yes, दीजिए, sir. नहीं अपन नंबर इज इवन चेक करने वाले, ऑड नहीं। हाँ देखिए, अभी हम क्या डिसाइड करने वाले हैं, नंबर इवन है क्या। कौन सी कंडीशन चेक ही नहीं कर रहे हम? odd ऑड को चेक ही नहीं कर रहे। वेरिएबल लिया है हमने नंबर, नंबर की वैल्यू स्कैनएप से इनपुट ली है। रिमाइंडर निकालने के लिए कौन सा साइन यूज होता है? modulo मॉड। Modulo. अगर आपने रिमाइंडर किया 2 से और आंसर अगर 0 से मैच हो गया, तो इसका मतलब पक्का ये नंबर कैसा नंबर है? even इवन। Even. विच पार्ट इज मिसिंग? विच पार्ट इज मिसिंग? Else. एल्स पार्ट इज मिसिंग। और एल्स पार्ट चाहिए भी नहीं अपने को, क्योंकि ये कौन सा वाला इफ है? simple if ये सिंपल वाला इफ है। देखिए प्रोग्राम को रन कर रहा हूं, मैंने दिया है नंबर 34, तो क्या लिख के आया? 34 इज even Even. मैं फिर से रन कर रहा हूं, मैंने दिया 43, कुछ लिख के आया क्या? No, sir. नहीं, No, क्योंकि sir. कौन सा पार्ट हमारे पास नहीं है? Else. पार्ट हमारे लिए नहीं है। तो आज का ये कौन से नंबर का प्रोग्राम था? Simple. हाँ, प्रोग्राम नंबर 3। third यस, आज का प्रोग्राम नंबर 3 है ये, ठीक है। अब प्रोग्राम नंबर 4 पे चलते हैं। (4.c) to decide if number is even or odd। odd रिमाइंडर 0 है तो इवन, और रिमाइंडर 0 नहीं है, 1 है, तो फिर Odd. odd गेटिंग। देखिए अभी हम डिसाइड करने वाले हैं नंबर इवन है कि ऑड है। ये दो अपने ये लिए हेडर फाइल्स। नंबर हमने डिक्लेयर किया है, स्कैनएप से नंबर की वैल्यू इनपुट ली है। नंबर को कितने से मॉड किया? 2 से 2 से। अगर हमारा रिमाइंडर 0 से मैच हो गया तो हम क्या बोलेंगे? इज even 0 से मैच नहीं हुआ, 1 आ गया, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम क्या बोलेंगे? नंबर इज odd ऑड। अब इसको एक बार हम ये करके देखेंगे।
आपको एग्जाम जो आपकी 4 तारीख से होने वाली है उसका पैटर्न समझ में आ गया? कितने क्वेश्चंस रहेंगे तो कल के पेपर से, परसों के पेपर से? Yes, sir. सेम पैटर्न विल बी फॉलोड। कौन से पेपर मतलब सर, कौन से पेपर है? आपके ये पेपर है ना अभी, सेशनल बोलते हैं उसको टर्म। यूनिट एग्जाम। हाँ, तो उसके Yes, sir, मार्क्स yes. आपके चार से एग्जाम है ना? इसमें काउंट होते फाइनल एग्जाम में। उसके मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में काउंट होते, पता है कि नहीं है आपको? हाँ Yes, सर, पता sir. है। यस सर। Yes, sir. तो चलो इसको भी लाइन बाय लाइन ट्रेस करके बताता हूं मैं। यप 7 की है, CLR SCR, नंबर की वैल्यू पूछ रहा है, नंबर की वैल्यू दे रहा हूं 24। आप ही बताइए 24 को 2 से मॉड किया तो रिमाइंडर 0 आता क्या? Yes, sir. यस, तो Yes, हम sir. बोलेंगे 24 इज Even. Even. कहा एंट्री नहीं मिलेंगी हमें, Else में. Else. एल्स वाले में एंट्री हमें नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट बाहर 24 इज इवन। वही अगर मैंने नंबर दिया है 25 तो अब रिमाइंडर 0 आता क्या? कंडीशन ट्रू होती क्या? No, sir. Sir. कंडीशन होती फॉल्स, तो मैं कहा जाऊंगा एल्स में, Else में. और हम बोलेंगे 25 इज Odd. Odd. Did you understood? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. आई होप कि आपको सिंपल इफ और इफ एल्स का डिफरेंस समझ में आया होगा। Yes, sir. हाँ, अब सिंपल इफ के तो 2 ही प्रोग्राम हमें करना है, लेकिन इफ एल्स के और भी प्रोग्राम्स है, और भी प्रोग्राम हम इफ एल्स के करने वाले हैं, नोट्स में भी दिए हैं। इफ एल्स के कौन से प्रोग्राम हम करने वाले हैं बताता हूँ। पहला प्रोग्राम पॉजिटिव निगेटिव का हो गया, दूसरा प्रोग्राम इवन ऑड का हो गया, तीसरा प्रोग्राम हम करने वाले हैं ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर की। ग्रेटेस्ट ऑफ क्या? Two Two numbers. numbers. तो अब अपना सिंपल इफ खत्म हो गया, अब हम सिर्फ इफ एल्स के प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है? तो अभी मैं टू डिसाइड ग्रेटेस्ट ऑफ कितने नंबर्स? 2 नंबर्स। अब मुझे वेरिएबल्स कितने लेने पड़ेंगे एक के जगह? दो। मुझे यहाँ क्या बोलना पड़ेगा? एंटर, एंटर हाउ मेनी नंबर्स? 2 नंबर्स। 2 नंबर इनपुट लेना है, तो परसेंटेज डी कितनी बार? दो बार. 2 बार. 2 बार। पहला नम 1, दूसरा नम 2। 2. अगर 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 नंबर 1 बड़ा है, कैसे? Zero से. नंबर 2 से। नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, तो हम क्या बोलेंगे? कौन इज ग्रेटेस्ट? Num 1. परसेंटेज डी के जगह नम 1 की वैल्यू दिखेंगे और हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप ये परसेंटेज डी इधर से भी ले सकते हैं। ग्रेटेस्ट इक्वल टू परसेंटेज डी, परसेंटेज डी की जगह काय की वैल्यू प्रिंट होगी? Num one. Num नम 1. 1 की। और नम 1 अगर नम 2 से बड़ा, ये कंडीशन अगर फॉल्स आ गई तो फिर किसकी वैल्यू प्रिंट होगी? Num 2. चलो इस प्रोग्राम को समझाता हूँ। ग्रेटेस्ट ऑफ कितने नंबर करने वाले हैं हम? 2 numbers. 2 नंबर। टू ये दो, नंबर्स। यस, ये अपने 2 हेडर फाइल। कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं? 2. कितने वैल्यू इनपुट लेना है? 2. इनपुट के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज होता है? Printf. Print. स्कैनएफ। Scan it. स्कैनएफ। 2 वैल्यू लेना है तो परसेंटेज डी कितनी बार? 2 बार. 2 बार. 2 बार। दो पहली बार। वैल्यू नम 1, दूसरी वैल्यू नम 2। अगर नम 1 ग्रेटर देन नम 2 ये कंडीशन ट्रू हो गई तो परसेंटेज डी के जगह कौन प्रिंट होगा एज अ ग्रेटेस्ट? Num 1. नम 1। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर परसेंटेज डी के जगह कौन प्रिंट होगा एज अ ग्रेटेस्ट? Num 2. num 2. If condition is true, num 1 is greatest. If condition is false, then num 2 is greatest. या मैं आपको रन करके बताता हूँ आज का प्रोग्राम नंबर 5। 250 के आसपास प्रोग्राम्स होते हैं सी लैंग्वेज में टोटल, जब आप सीखते हो तो। चलिए अल्टर आर रन।
111, 78। बताओ कौन बड़ा है? 111 आ गया ग्रेटेस्ट इक्वल टू 111। Yes. यस सर। अब मैं दूसरा नंबर बढ़ा लेता हूँ। पहला 111 लेता हूँ, दूसरा 999 लेता हूँ। नाउ 999। 999 तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, है तो सिंपल ही। कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए? 2 दो। 2 तो स्कैनएप से इनपुट लेते वक्त परसेंटेज दी कितनी बार? 2 बार 2 बार 2 बार। एड्रेस num1, एड्रेस num2। अगर ये कंडीशन ट्रू आई तो ग्रेटेस्ट कौन? नंबर 1 ये कंडीशन फॉल्स आई तो ग्रेटेस्ट कौन? नंबर 2 num2। अब हम स्मॉलेस्ट ऑफ 2 नंबर करेंगे। ये प्रोग्राम 5 था, अब ये प्रोग्राम 6। ग्रेटेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट ऑफ 2 नंबर। ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर डाला क्या अपन ने? नहीं डाला यार इधर। ठीक है, कर देता हूँ, वेट। अब हम क्या करने वाले हैं? स्मॉलेस्ट ऑफ 2 नंबर। 2 सब नंबर वैसे ही रखने का। ये साइन ग्रेटर की जगह क्या कर देने का? Small. स्मॉलर स्मॉलेस्ट का। और यहाँ मैसेज भी ग्रेटेस्ट की जगह। स्मॉलेस्ट ओके, सो ओनली 2 चेंजेस आर देयर। ये जो साइन अभी तक ग्रेटर देन था वो अभी क्या यूज करेंगे हम? लेस देन लेस देन। और यहाँ जो मैसेज ग्रेटेस्ट इक्वल टू था वो मैसेज क्या कर देंगे अभी हम? स्मॉलेस्ट इक्वल टू। बस, बाकी कोई चेंज नहीं है। बाकी कोई चेंज नहीं है। बताओ कौन स्मॉलेस्ट है? 56 अरे मैंने गलत प्रोग्राम ओपन किया। मैंने 5 नंबर ओपन किया। अपने को प्रोग्राम ओपन करना था 6 नंबर। रन। बताओ कौन छोटा है? आ गया 56 राइट? तो कितने प्रोग्राम हो गए टोटल? 6। 6 प्रोग्राम। एक और अब मैं चेक करूंगा कि दिया गया नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड होता है क्या? 3 से भी होना चाहिए और 5 से भी होना चाहिए। तो 2 कंडीशन चेक करना है तो लॉजिकल ऑपरेटर यूज करने पड़ते। याद है कि भूल गए? याद है सर। टू डिसाइड if number is divisible by 3 and 5, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 5 से भी। एग्जाम्पल देता हूँ। 30 3 से डिवाइड होता है क्या? यस सर यस। 30 5 से डिवाइड होता है क्या? यस सर यस। तो हम बोलेंगे डिविजिबल। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ 25 भले ही 5 से डिवाइड हो जाता लेकिन 3 से होता क्या? नहीं नो सर। तो हम बोलेंगे नॉट डिविजिबल। मतलब दोनों में से एक ने डिवाइड होना चाहिए कि दोनों ने? दोनों में। दोनों ने divide करना होने चाहिए। चाहिए। तो मुझे एक ही वेरिएबल लगेगा नम। एक ही नंबर इनपुट लेना पड़ेगा मुझे नम। एक ही नंबर इनपुट लेना है तो परसेंटेज डीबी। एक ही बार नम की वैल्यू हम इनपुट लेंगे और यहाँ हम चेक करेंगे। नंबर को पहले मॉड कितने से करेंगे? 3 और उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 फिर हम नंबर को कितने से मॉड करेंगे? 5 उसका भी रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 तो ही हम मैसेज देंगे डिविजिबल। क्या मैसेज देंगे हम? डिविजिबल। और तर ते नहीं, स्कॅनर एकदा परत सांगा ना, पर्सेंटेज डी एकदा. हाँ, और नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे हम? नॉट डिविजिबल। नॉट डिविजिबल। नॉट डिविजिबल. कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने?
num, नम। मैसेज क्या दिया मैंने? एंटर। number, Number. कितने नंबर इनपुट लेना है मुझे? सिर्फ One. एक ही 1, नंबर लेना है, ये वाला। तो फिर परसेंटेज डी कितनी बार? एक बार, एक बार। और कौन सा वेरिएबल का इनपुट लेने वाला हूं मैं? Num. नंबर। num, अब जो कोई आपने नंबर लिया होगा, उसको आपने कैसे कैसे मॉड करके देखा? 3 and 5, 3 and 5। और दोनों के रिमाइंडर अगर 0 आते हैं, दोनों के रिमाइंडर 0 आते हैं, तो ही हम क्या बोलेंगे? divisible, अच्छा, एक का 0 आया और दूसरे का नहीं आया तो? not divisible, एक मिनट बाद रिकनेक्ट करना है सबको, लेकिन वो रिकनेक्ट होने के पहले ये प्रोग्राम हो जाता अपना। ये डिफरेंस होता है ट्यूशन में और कॉलेज में। कॉलेज में एक टॉपिक के ऊपर एक या ज्यादा से ज्यादा 2 प्रोग्राम ही लेना पॉसिबल होता है ड्यू टू टाइमिंग इशू। ठीक है, अभी देखो 30 होता क्या? 3 और 5 दोनों से डिवाइड। yes sir, तो हम Yes, बोलेंगे sir. डिविजिबल, हम बोलेंगे डिविजिबल। अब 18 कैसे होता है और कैसे नहीं होता? 3 से होता है, 5 से नहीं होता, तो हम क्या बोलेंगे फिर? not divisible, Not divisible. तो अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशन चेक करना है, एक से ज्यादा कंडीशन, तो आपको लॉजिकल एंड का यूज कर सकते हैं। अब इसको लॉजिकल एंड बोलते हैं। लॉजिकल एंड में कंडीशन ट्रू आने के लिए 2 में से कितने ट्रू चाहिए? दोनों भी दोनों। एक ट्रू और एक फॉल्स रहा तो आंसर false, फॉल्स। तो मैंने एक नंबर लिया, नंबर को इनपुट किया, मॉड मतलब रिमाइंडर, उसको 3 से मॉड किया और 5 से मॉड किया। दोनों का रिमाइंडर अगर 0 आता है मतलब डिविजिबल, और दोनों में से एक का भी नहीं आया तो फिर not divisible, नॉट डिविजिबल। प्लीज रिकनेक्ट फॉर प्रोग्राम नंबर 8। वी विल चेक कि दी गई डायग्राम ट्रायंगल है कि नहीं है। क्या चेक करने वाले हैं? इफ गिवन डायग्राम इज ट्रायंगल और Not. नॉट। कोई नहीं लेता इतने एग्जाम्पल, नोबडी टेक्स। एक एक टॉपिक पे अपन 9-10 प्रोग्राम तक पहुंच गए हैं। ओनली थिंग इज यू नीड टू मेक श्योर दैट कि आप बराबर रेगुलर प्रेजेंट रहे। तो मैं डिसाइड करने वाला हूं टू डिसाइड इफ द डायग्राम इज ट्रायंगल और नॉट। Not. तो ट्रायंगल को कितने एंगल्स रहते हैं? Three. 3, A1, A2 और A3। अब मुझे 3 वैल्यू इनपुट लेना है, तो मैं क्या बोलूंगा? एंटर। Three angles. 3 एंगल्स। अब 3 वैल्यू इनपुट लेना है, तो स्कैनएप में परसेंटेज डी 5 बार की 6 बार? 3 बार, 3 बार। 3 बार. यस, 3 बार। अब हम क्या चेक करेंगे? इफ A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू कैसे मैच होनी चाहिए? 3 एंगल के एडिशन 180 से मैच हो गई तो डायग्राम इज triangle, और नहीं मैच हुई तो डायग्राम इज Not triangle. आप बोलोगे सर कर्ली ब्रैकेट कहाँ गायब हुए? तो मैं आपको एक फैसिलिटी बताना चाहता हूँ कि इफ और एल्स में अगर सिंगल सेंटेंस है तो कर्ली ब्रैकेट नहीं दिए तो भी चलता है, लेकिन एक से ज्यादा होंगे तो फिर कर्ली ब्रैकेट देना कंपल्सरी है। अभी इफ में भी सिंगल सेंटेंस है, एल्स में भी सिंगल सेंटेंस है, तो कर्ली ब्रैकेट नहीं दिए तो भी चलेगा। लेकिन अगर 2-2, 3-3 लाइन रहे तो फिर कर्ली ब्रैकेट देना ही पड़ेगा। मैं क्या डिसाइड करने वाला था? इफ द डायग्राम इज ट्रायंगल और नॉट। तो ट्रायंगल के लिए कितने एंगल डिक्लेयर किए मैंने? 3 angles, A1, A2, A3। स्कैनएप से 3 वैल्यू इनपुट लेना है, तो परसेंटेज डी कितनी बार? 3 बार, उसकी एडिशन अगर 180 आई तो हम क्या बोलेंगे? डायग्राम इज triangle, नहीं आई तो हम बोलेंगे डायग्राम इज not triangle, नॉट ट्रायंगल। सिंपल है कि डिफिकल्ट है? सिंपल है सर. और प्रोग्राम का कैसा रहता है पता है क्या? एक भी लेटर आपने कैपिटल स्मॉल किया, एक भी सेमीकोलन आपने मिस किया तो डायरेक्ट 0 मार्क्स। तो प्रैक्टिस कर लीजिए आप। 45,
90 कितनी होती है एडिशन? 180. 180 तो 180. हम बोलेंगे डायग्राम इज triangle Triangle. ट्रायंगल। अब हम देंगे 90 90 60। नाउ Not triangle. नॉट ट्रायंगल। कॉलेज में ये इफेल्स वाला टॉपिक हो गया क्या? yes sir Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल लिए, हाउ मेनी एग्जाम्पल्स? बताओ ना, अंदाज से तो बताओ, 2 4 10 20। सर एक दो ही लिए। और ऐसा नहीं है कि मैं ये आई एम जस्ट टेकिंग इट टू इम्प्रेस योर बैच, ऐसा नहीं है, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस है। ये नोट्स में आपको ये सब प्रोग्राम दिख रहे होंगे, राइट? यस सर। Yes, sir. और ये Yes, नोट्स में sir. इसीलिए है क्योंकि हर साल मैं ये लेता हूँ ये सब। चलो, लास्ट प्रोग्राम ऑफ दिस इफेल्स वाला कैटेगरी। लेकिन इसके बाद भी आपका रिजल्ट नहीं लगा तो समझ जाने का कि मेहनत अपन ने नहीं की है ना। So program number 10 on the same category. So now program number 10 on the same category. ये प्रोग्राम है कि हमें यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट लेना है। क्या इनपुट लेना है? यूजर से एक कैरेक्टर, Character. और Character. चेक करना है कि वो वॉवेल है कि कंसोनेंट है। क्या चेक करेंगे? वॉवेल है कि Consonant. consonant कंसोनेंट है। तो कैरेक्टर के लिए कौन सा डेटा टाइप लेना पड़ता? Char. कैर, CHAR कैर। और वेरिएबल का नाम हमने रखा है CH। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते थे आप। वेरिएबल का नाम CH की जगह विराट लिया तो भी चलेगा। अब मैं यूजर से कैरेक्टर इनपुट लेने वाला हूँ। एंटर कैरेक्टर। इनपुट लेने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ स्कैनएप। कैरेक्टर इनपुट लेना है तो क्या चाहिए? परसेंटेज C C। और एड्रेस वेरिएबल का नाम हमने इनपुट लिया। अब मुझे चेक करना है कि वो वॉवेल है क्या। तो वॉवेल है क्या चेक करने के लिए मुझे 10 कंडीशन लिखनी पड़ती है। A इक्वल टू स्मॉल a। ये कौन सा ऑपरेटर है? और वाला Or. लॉजिकल Logical और। OR. लॉजिकल और। CH इक्वल टू स्मॉल e। CH इक्वल टू स्मॉल i। CH इक्वल टू स्मॉल o। CH इक्वल टू स्मॉल u। A E I O U। CH इक्वल टू कैपिटल A। CH इक्वल टू कैपिटल E। CH इक्वल टू कैपिटल I। CH इक्वल टू कैपिटल O। CH इक्वल टू कैपिटल U। कितने कंडीशंस है टोटल? 10 10। ये 10 अब और है, ये 10 में से एक भी मैच हुई, 10 में से एक भी मैच हुई तो हम क्या बोलेंगे? वोवेल यस। ये Vowel. परसेंटेज C की जगह वो कैरेक्टर दिखेगा और हम बोलेंगे इज Vowel. वॉवेल। और नहीं मैच हुई तो फिर हम कहा जाएंगे? else में यस, एल्स में। और हम बोलेंगे इज कंसोनेंट। Consonant. ठीक है, चलो एक्सप्लेन करता हूँ। और स्टूडेंट क्या करते पता है क्या? दिमाग लगाते शॉर्टकट। सांगतो काय शॉर्टकट लाते ते असं। CH इक्वल टू A। R इक्वल टू E। R इक्वल टू I। मार्क्स इक्वल टू 0 Zero. काही शॉर्टकट बिटकट करायच्या भानगडीत पडू नका। Naka. व्हाट इज द डेटा टाइप? कैरेक्टर क्या? Character. वेरिएबल नेम CH CH। अगर कैरेक्टर इनपुट लेना है तो परसेंटेज C वो कैरेक्टर A से, E से, I से, O से, U या कैपिटल A E I O U किसी से भी मैच हुआ तो हम क्या बोलेंगे? इज
vowel, और नहीं हुआ Vowel. तो इज consonant, कंसोनेंट। और मैंने आपको सिखाया है अगर सिंगल अल्फाबेट है तो हमेशा कौन से कोट में लिखना चाहिए, Single quote. single quote, और एक से ज्यादा अल्फाबेट है तो क्या में लिखना चाहिए, double quote, डबल कोट। तो वो सब रूल्स जो मैंने सिखाए वो फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो मार्क्स कटेंगे, झिरो डायरेक्ट। तुम्ही तो सिंगल कोट विसरले तर 4 पैकी एकही मार्क नाही भेटत, डायरेक्ट झिरो। इसीलिए प्रोग्रामिंग में स्कोर करना डिफिकल्ट होता है। और अपना सी लैंग्वेज का टॉपर 100 आउट ऑफ 100, पहले 100 मार्क का पेपर हुआ करता था, 100 आउट ऑफ 100 रिटन एग्जाम। हॉस्टल की एक लड़की थी, नाम नहीं याद आ रहा मुझे क्योंकि 4-5 साल पहले की बात है। लेकिन मैथ जैसा स्कोर नहीं होता, भूल जाइए। 70 में से 50, 48, 56 ऐसा स्कोर रहता है, ठीक है। 70 में से 60-65 के ऊपर जाने वाले बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मिलेंगे आपको। एंटर अ कैरेक्टर, मैं कैरेक्टर दे रहा हूँ ई, क्या लगता है आपको, होगा print. vowel, ई इज वॉवेल। अब मैं देता हूँ के, क्या लिख के आना चाहिए, के इज कंसोनेंट। गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं इसे, लॉजिकल or, और। लॉजिकल और में 10 में से कितनी कंडीशन ट्रू चाहिए आंसर ट्रू आने के लिए, 10. 1. ओनली 1। 1, अरे कसे रे तुम्ही 10, म्हणजे एक अल्फाबेट काय 10 अल्फाबेटशी मॅच होणार आहे का कधी, No, sir. no sir, नो। No, sir. ये लॉजिकल एंड नहीं है, ये लॉजिकल और है। 10 में अगर इंडिया को 110 का 150 का टारगेट है जीतने के लिए, तो कितना बैट्समैन सेंचुरी बना सकता है, एक, नॉट मोर देन दैट। अरे रन ही 150 चाहिए, तो सिंपल है। यहाँ पे 10 में से सिर्फ कितनी कंडीशन ट्रू होना नेसेसरी है अपने लिए, 1, ए आई ओ यू स्मॉल या ए आई ओ यू कैपिटल। ये 10 में से किसी एक से भी मैच हो गया तो हम वॉवेल बोलेंगे, आणि 10 पैकी एकाशी मॅच नाही झाला तर consonant, बसा मग बोमलत है ना, कंसोनंट। गेटिंग? yes sir, ये डाल दिया है प्रोग्राम ऑलरेडी और रन भी किया है। तो 10 प्रोग्राम हमने इफ के सिर्फ 2 कैटेगरी के ऊपर लिए, 2 कैटेगरी के ऊपर। कौन से 2? सिंपल इफ और इफ एल्स। और पूरे मिला के 20 होंगे। पूरे मिला के इफ के जो 4 टाइप है, इफ के 4 टाइप पे पूरे मिला के कितने प्रोग्राम होंगे, 20। तो एक सिंगल टॉपिक कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर पे 20 प्रोग्राम होंगे, ठीक है। इसके बाद भी आप नहीं स्कोर कर पाते हो तो आपको बुरा लगना चाहिए एग्जाम होने के बाद कि हमने जब हार्डवर्क करना चाहिए था तब नहीं किया। ठीक है, मेरे साइड से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपसे से ज्यादा कवर करके देख सकूं, ठीक है। चलिए प्रोग्राम नंबर 11। अब मैं एक से ज्यादा कंडीशंस का यूज करूंगा, एक से ज्यादा कंडीशंस। मैं जा रहा हूं एलसी फ्लैडर के तरफ, एलसी फ्लैडर के तरफ जा रहा हूं मैं। प्रोग्राम नंबर 11, टू डिसाइड ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट। क्या प्रिंट करने वाले हैं? To decide grade of the student. ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट। ये अपना फेमस मेन फंक्शन। कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने? इंट परसेंटेज। इंट पसंद नहीं आया, फ्लोट लेना है तो फ्लोट भी ले सकते हैं, क्योंकि जनरली परसेंटेज कैसे रहते हैं? float, फ्लोट। फ्लोट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। हम बोल रहे एंटर परसेंटेज। क्या एंटर करने के लिए बोल रहे हैं हम? परसेंटेज। percentage, फ्लोट है तो परसेंटेज f, एफ। परसेंटेज की वैल्यू इनपुट ले रहा हूं मैं, परसेंटेज एफ। अगर परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 रही तो हम क्या बोलने वाले हैं? First first class. class, फर्स्ट क्लास। नहीं, ग्रेटर देन, एक काम करेंगे ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 रहा तो हम क्या बोलेंगे? ग्रेड ए। first, A, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 रहा तो हम क्या बोलेंगे? ग्रेड
B. B. D. और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये एल्स और इफ के बीच में स्पेस है, ध्यान रखिएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 रहा तो हम क्या बोलेंगे? ग्रेड C. C. और ऐसा कुछ नहीं रहा तो हम बोलेंगे बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम, है ना? Yes. Yes, sir. तो आखिरी में हम बोल देंगे फेल। Fail. Fail. लेट मी एक्सप्लेन दिस सिनारियो टू यू। ये 4 में से इफ का तीसरा टाइप है, इसको बोलते हैं एल्सिफ लैडर। कौन सा लैडर? Else ladder. Else ladder. देखिए, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है परसेंटेज, उसका डेटा टाइप क्या है परसेंटेज का? Float. फ्लोट। Float. स्कैनएप से अगर मुझे फ्लोट की वैल्यू इनपुट लेना है तो परसेंटेज एफ। F. F. वो परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 80 रही तो ग्रेड ए, एल्स और इफ के बीच में स्पेस है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 रही तो ग्रेड बी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 रही तो ग्रेड सी, और ऐसा कुछ नहीं रहा तो Fail. फेल। Fail. और गेट केस से प्रोग्राम एंड। ठीक है, आखिरी वाले एल्स के सामने इफ लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं होती। अल्टर आर रन। परसेंटेज दे रहा हूं मैं 89, क्या लिख के आया? ग्रेड। A. A. अब परसेंटेज लिखता हूं मैं 75, क्या लिख के आया? ग्रेड। B. B. परसेंटेज 45, ग्रेड। C. C. परसेंटेज 29, फेल, राइट? Yes. Yes, sir. सो परसेंटेज वेरिएबल लिया है, फ्लोट है इसलिए परसेंटेज एफ। 80 से बड़ा है तो ग्रेड ए, 60 से बड़ा है तो ग्रेड बी, 40 से बड़ा है तो ग्रेड सी, और ये तीनों कैटेगरी में नहीं है तो फिर Fail. फेल। तो 3 कैटेगरी कवर हुई, लेकिन तीसरी कैटेगरी पूरी कवर नहीं हुई। तीसरे कैटेगरी में और भी प्रोग्राम्स है। तीसरे कैटेगरी में और कितने प्रोग्राम है आपको दिखाता हूँ। ये 1 हो गया, 11 नंबर रहेगा। ये 12 नंबर वाला रहेगा। दिस इज 13 नंबर, दिस इज 14 नंबर। तो 14 नंबर तक रहेंगे इसमें। 14 एक हम एडिशनल लेंगे तो 15 नंबर तक। और फिर नेस्टेड इफ एल्स में भी 2 है तो 17 प्रोग्राम होंगे, 20 नहीं। टू बी स्पेसिफिक 17 प्रोग्राम ऑन ओनली 1 टॉपिक। ठीक है, तो उस 17 में से आज हमने की है 11। ये 11 आपको रजिस्टर में लिखना है प्रॉपर हेडिंग के साथ, जिस सीक्वेंस से मैंने पोस्ट की है उसी सीक्वेंस में। ठीक है, सो डू यू अंडरस्टूड एवरीथिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes.